हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग की डिटेल स्टडी करेंगे। नाइट्रोग्लिसरीन इट इज आल्सो नोन एज ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट। नाइट्रोग्लिसरीन इज vasodilator used as an anti-anginal drug for the treatment of angina pectoris। एंजाइना पेक्टोरिस एक सिम्टम होता है जो कि जिसमें कि हमारे हार्ट में पेन होता है। हमारे जो हार्ट है उसमें जो है अब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती है हार्ट को, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि हार्ट में जो है हमारे पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। उस कंडीशन को हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है? नाइट्रोग्लिसरीन वैसोडाइलेटर होता है। ये जो हमारे वेसल्स जो है सप्लाई करती हैं ब्लड को हार्ट के, उसको डायलेट कर देता है, जिससे क्या जाता है कि जो है ब्लड की सप्लाई जो है हार्ट को इंक्रीज कर जाती है। तो उससे क्या रिजल्ट हो जाता है कि जब ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन उसके साथ साथ क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है, जिससे उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो पेन हो रहा था, एंजाइना पेक्टोरिस का जो सिम्टम होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो है किस लिए यूज होता है? एंटी एंजाइनल ड्रग, यानी कि जो एंजाइना के कारण जो पेन हो रहा था उसको रिलीफ देता है। तो ये एंटी एंजाइनल ड्रग के रूप में यूज होता है बाय द एक्शन ऑफ एज ए वैसोडाइलेटर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे ये काम करता है ये देख लेते हैं। दे रैपिडली डीनाइट्रेटेड एंजाइमेटिकली इन द स्मूथ मसल सेल टू रिलीज द रिएक्टिव फ्री रेडिकल नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या करता है कि जो स्मूथ मसल्स हार्ट के जो ब्लड वेसल्स के हमारे स्मूथ मसल सेल्स हैं उनमें क्या होता है, इसका डीनाइट्रेशन हो जाता है। देखिए नाइट्रोग्लिसरीन का ये स्ट्रक्चर, इसमें नाइट्रेट ग्रुप जुड़े होते हैं, तो इनका जो है डीनाइट्रेशन नाइट्रेट ग्रुप रिलीज हो जाते हैं इससे, और एज ए फ्री रेडिकल नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में बाय द एंजाइम। जो हमारे स्मूथ मसल्स में एंजाइम है वो एंजाइम क्या करते हैं, इसको जो है एज ए फ्री रेडिकल नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ये जो फ्री रेडिकल नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये क्या कर देता है, ये एक्टिवेट करता है साइटोसोलिक ग्वेनाइलिन साइक्लेज इज एन एंजाइम दैट एक्ट एज रिसेप्टर फॉर नाइट्रिक एसिड। ये क्या करता है, ये नाइट्रिक जो है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ वो साइटोसोलिक ग्वेनाइलिन साइक्लेज को एक्टिवेट कर दे रहा है। और ग्वेनाइलिन साइक्लेज जो एंजाइम है, साइटोसोलिक ग्वेनाइलिन साइक्लेज एंजाइम जो है एक्टिवेट होने से क्या हो जाता है कि सीजीएमपी साइक्लिक ग्वेनिसिन मोनोफॉस्फेट का जो है कंसंट्रेशन ये बढ़ जाता है। तो इसके बढ़ने से, सीजीएमपी का बढ़ने से क्या हो जाता है, कॉज डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज, एमएलसीके इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। मायोसिन लाइट चेन काइनेज होता है, उससे जो फास्फोरस जुड़ा होता है उसका क्या हो जाता है, डिफॉस्फोराइलेशन होता है, फास्फोरस जो है उससे अलग हो जाता है थ्रू द सीजीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ये जो प्रोटीन सीजीएमपी जो था इसके जो है प्रोटीन काइनेज डिपेंडेंट एंजाइम होता है, उसके कारण वो क्या कर देता है, जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज से फास्फोरस जुड़ा हुआ था उसका डिफॉस्फोराइलेशन कर देता है, यानी कि फास्फोरस को अलग कर देता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, डिक्रीज फास्फोराइलेटेड एमएलसीके। तो जो एमएलसीके के साथ जो फास्फोरस जो जुड़ा हुआ होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो ये एमएलसीके अब फास्फोरस से जुड़कर क्या करता है, ये जो फास्फोराइलेटेड एमएलसीके होता है वो जो है एक्टिन से मिलकर क्या करता है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन कराता है, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो अगर ये फास्फोराइलेटेड एमएलसीके घट जाता है तो क्या हो जाता है कि हमारा जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है स्मूथ मसल्स का, और उससे क्या हो जाता है कि वैसोडाइलेशन एक्शन आ जाता है। और वैसोडाइलेशन, अगर वेसल्स का वैसोडाइलेशन होता है उससे तो क्या हो जाते हैं, हमारे ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, और वो यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं। ये हम सिंथेसिस कैसे करते हैं, हम प्रिकर्सर लेते हैं, जैसे ग्लिसरॉल से इसकी सिंथेसिस करते हैं। ये ग्लिसरॉल है CH2OH, CH2OH। ग्लिसरॉल एक अल्कोहल होता है, ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। इसकी हम नाइट्रेशन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जो है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो है H जो है जो ग्लिसरॉल का OH ग्रुप था उसका हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है,
और उसकी जगह पे NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। तो देखिए तीन जो है तीनों हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गए, उनकी जगह पे NO2 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 जो है जुड़ गया। अब ये क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन इज द ट्राई नाइट्रेट एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ये क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है, देखिए ये क्या है, एस्टर ग्रुप है। तो ट्राई नाइट्रो, तीन नाइट्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं ग्लिसरॉल में और एक एस्टर फॉर्म हो जा रहा है। तो नाइट्रोग्लिसरीन इज द ट्राई नाइट्रेट एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का जो है ट्राई नाइट्रेट एस्टर बन गया ये। It is volatile liquid which is formulated by adsorbing on the inert matrix of tablet which make them non-explosive। GTN जो है तो ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट एक एक्सप्लोसिव केमिकल होता है। तो उसको अगर हम टेबलेट फॉर्म में जो है एंजाइना पेक्टोरिस के लिए यूज करते हैं तो उसको हम एब्जॉर्ब कराते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है, वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में होता है। उसको एक इनर्ट मैट्रिक्स पे जो है हम एब्जॉर्ब कराकर टेबलेट फॉर्म में यूज करते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाता है कि नॉन एक्सप्लोसिव फॉर्म में आ जाता है। स्टोरेज इन टाइटली क्लोज्ड ग्लास कंटेनर, इसको हम स्टोर करते हैं किसमें, टाइटली क्लोज्ड ग्लास कंटेनर में स्टोर करते हैं। यानी कि इसकी पैकिंग जो होती है वो ग्लास कंटेनर में होती है जिसको कि टाइटली क्लोज्ड रहता है वो। प्लाज्मा टी हाफ जो होता है इसका 2 मिनट का होता है, यानी कि 2 मिनट तक ही ये हमारे बॉडी में क्या करता है, अपना एक्शन शो करता है। इट एक्ट विदिन 1 to 2 मिनट। इसको जैसे ही हम जीभ के नीचे, सब लिंगुअल इसको लेते हैं, हम जीभ के नीचे इसको रखते हैं तो ये क्या करता है, 1 से 2 मिनट में अपना एक्शन शो करता है। अब पीक ब्लड लेवल जो है, ये जो ब्लड में जो है इसका जो है जो पीक वैल्यू होती है, कंसंट्रेशन होता है, वो 3 से 6 मिनट में हमको मिल जाता है। और इसका जो है एक्शन जो होता है 2 मिनट के लिए ही होता है। इसके यूजेज जो है इसकी जो एंजाइना पेक्टोरिस की ट्रीटमेंट में देते हैं। यानी कि जब हार्ट में हमारे पेन होता है तो सीने में दर्द बढ़ता है तो उसमें हम देते हैं। और इसको जो है इमरजेंसी में जो है अगर हार्ट अटैक से जो है किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है तभी हम उसको जो है सबलिंगुअली जीभ के नीचे रख देते हैं, तो हार्ट अटैक से भी ये बचाता है। साइड इफेक्ट इसके क्या है, थ्रोम्बिंग हेडेक, ये हेडेक करता है, कॉज करता है। फ्लशिंग एंड वीकनेस, ये जो है चेहरे को जो है लाल जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है तो लालीपन आ जाती है चेहरे पे, और वीकनेस काज करता है, कमजोरी काज करता है। स्वेटिंग, पल्पिटेशन एंड फेंटिंग ड्यू टू पोस्टुरल हाइपोटेंशन। और अगर हम जो है खड़े इसको जो है खड़े में जो है खड़े अगर हम ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट को लेते हैं तो ये क्या करता है, पोस्टुरल हाइपोटेंशन काज करता है, जिसके कारण क्या होती है, स्वेटिंग होती है, पल्पिटेशन होता है और फेंटिंग जो होती है। तो इसके कारण जो है तो कभी भी हम ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट को जो है खड़े होकर पोजीशन में लेते हैं, बैठ कर ही लेते हैं, क्योंकि ये जो है पोस्टुरल हाइपोटेंशन कॉज करता है। तो हमने पूरे वीडियो में क्या देखा कि ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट जो है क्या है, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट को जो है हम नाइट्रोग्लिसरीन को हम ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट भी बोलते हैं। ये एक वैसोडाइलेटर होता है जो कि यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। इसका एक्शन क्या होता है, ये फ्री रेडिकल जो है नाइट्रिक ऑक्साइड में जो है ये टूट जाता है और ये जो है क्या करता है, MLCK की फास्फोराइलेशन को जो है कम कर देता है, जिसके क्या हो जाता है कि हमारे ब्लड वेसल जो है स्मूथ मसल्स के जो ब्लड वेसल्स हैं, स्मूथ मसल्स वेसल्स हैं, वो क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती हैं, उनका डायलेशन हो जाता है, जिससे कि ब्लड का जो है सप्लाई इंक्रीज हो जाती है हमारी हार्ट में और ऑक्सीजन की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है उसके साथ साथ, और हमको जो है एंजाइना पेक्टोरिस जो सीने में हमको दर्द हो रहा था उससे रिलीफ मिलता है। सिंथेसिस जो है हम ग्लिसरॉल से करते हैं। ग्लिसरॉल से जो है हम नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं इन परसेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमको जो है ये मिल जाता है। देखिए नाइट्रोग्लिसरीन हमको मिल जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन इज अ ट्राइनाइट्रेट एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। इसके टी हाफ जो होते हैं 2 मिनट होते हैं, यानी 2 मिनट में इसका एक्शन जो है हमारे बॉडी में 2 मिनट में ही खत्म हो जाता है ये, और ये जो है एक्ट करता है, जैसे हम इसको सबलिंगुअली लेते हैं 1 से 2 मिनट के बाद ही जो है अपना एक्शन शो कर देता है ये। इसके साइड इफेक्ट जो है थ्रोम्बिंग, हेडेक, फ्लशिंग, वीकनेस, स्वेटिंग, पल्पिटेशन, फेंटिंग ड्यू टू पोस्टुरल हाइपोटेंशन।